कि पहले जैसे कि गाड़ियों के जो बाइक और जो स्कूटर रिकवरी हो रही है उनका आखिरी के जो चार्ज है 40 80 है 18 है, तो ये एक रहस्य बना है कि आखिर ये नंबर इनके लकी था। ये एक अपनी अलग पहचान बनाना चाहते थे और तभी जो थी सभी गाड़ियों की स्कूटर बाइक की जो आखिरी के 4 डिजिट थे वो सेम पाए जा रहे हैं। अब रही बात इतने जो बाकी लोगों के नाम आ रहे, क्योंकि अब ये बताया जा रहा है कि इसमें जो इनसे कनेक्शन में लोग थे जिनको माल सप्लाई करते थे उन पे भी कहीं ना कहीं आईटी का जो शिकंजा वो पहुंच सकता है। हालांकि अभी इसमें आधिकारिक जानकारी सामने नहीं है, क्योंकि आईटी अधिकारी की अभी जो रेड है वो कंटिन्यू चल रही है, क्योंकि रेड अभी खत्म नहीं हुई है। खत्म होगी तो उसके बाद तमाम पूरा आंकड़ा लगाया जाएगा कि आखिरकार क्या क्या जो घर से सामान है वो मिला है, कितने करोड़ का सामान है, कितना जो है लीगल तरीके से लिया गया या गिफ्ट तरीके से लिया गया या फिर टैक्स चोरी के पैसे से लिया गया, वो फिलहाल जो है इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। उसके बाद जो है तमाम बातें साफ हो पाएंगी। लेकिन जो लग्जरी गाड़ियां, क्योंकि हम शुरुआत से यही जिक्र कर रहे हैं कि केके मिश्रा ने अपना जो कंपनी का टर्नओवर था वो 25 से 30 करोड़ बताया। बिल्कुल, यहाँ पर बहुत कुछ छिपाया गया है केके मिश्रा की तरफ से। तो कारोबारी पर आईटी का शिकंजा लगातार कसना जारी है और साथ ही साथ जो टर्नओवर का खुलासा हो रहा है वो 100 करोड़ के टर्नओवर का खुलासा हो रहा है। इसी से जुड़ी ये खास रिपोर्ट देखिए। करोड़ों का कैश और बेशुमार दौलत। कानपुर के तंबाकू कारोबारी के ठिकानों पर जब आईटी की टीम रेड मारने पहुंची तो नोटों का अंबार देखकर अधिकारियों के होश उड़ गए। लग्जरी कारों के अलावा आयकर विभाग को गुटखा किंग के घर से करोड़ों का कैश और कुछ अहम दस्तावेज मिले हैं, जिसकी पड़ताल की जा रही है। इनकम टैक्स की रेड का तीसरा दिन है। केके मिश्रा का बिल्कुल अता पता नहीं है कि वो किस लोकेशन पे है, कहां पर है, लेकिन उनके जो बेटे हैं शिवम मिश्रा, जिनका दिल्ली के वसंत विहार में एक घर है, फर्स्ट फ्लोर पे शिवम मिश्रा और उनकी पत्नी अभी यहाँ पर मौजूद है। तीसरा दिन है इनकम टैक्स की रेड का। इनकम टैक्स के जो अधिकारी है शिवम मिश्रा और जो उनकी पत्नी है उनसे लगातार जो क्वेश्चनिंग है वो यहाँ पर कर रहे हैं कि आखिरकार जो लग्जरी गाड़ियां 60 करोड़ की वो यहाँ से रिकवर की गई है, वो एक इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है कि टैक्स चोरी का इन पे आरोप लगा है कि ये जो सभी लग्जरी गाड़ियां जो है उन्हीं चोरी के पैसे से तो नहीं खरीदी गई, तो उसी का जो आंकलन है वो इनकम टैक्स के अधिकारी कर रहे हैं। कानपुर के तंबाकू कारोबारी के ठिकानों पर 3 दिन से आयकर विभाग की रेड चल रही है। छापेमारी के दौरान जांच एजेंसी को 7 करोड़ कैश, करोड़ों की लग्जरी कारें, 5 करोड़ से ज्यादा की साड़ी, घड़ी और ज्वेलरी के साथ साथ कुछ अहम दस्तावेज मिले हैं। इनके घर से कई लग्जरी गाड़ियां जो हैं वो मिली है। मर्सिडीज है, फरारी है और रॉल्स रॉय है, पोर्शे है, ये तमाम गाड़ियां यहाँ से मिली है। ये सभी गाड़ियां इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, क्योंकि ये आंकलन किया जा रहा है कि इनके ऊपर जीएसटी चोरी और टैक्स चोरी का आरोप लगा है। कहीं ये सभी लग्जरी गाड़ियां उन चोरी के पैसे से तो नहीं खरीदी गई। इस सभी चीजों का आकलन किया जा रहा है और अभी भी अधिकारी अंदर मौजूद है। इनके घर से कुछ अहम दस्तावेज जो है वो बरामद किए गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जो है उनको जब्त किया गया है और भारी मात्रा में यहाँ से करोड़ों रुपए जो कैश है वो रिकवर किया गया है। इसके अलावा सोर्सेज ये बता रहे हैं कि 5 से 7 इंपोर्टेड जो घड़ियां हैं वो इस घर से मिली है, जिनकी कीमत जो है करोड़ों रुपए बताई जा रही है। दरअसल आयकर विभाग को सूचना मिली थी कि बंशीधर तंबाकू प्राइवेट लिमिटेड कंपनी टैक्स की चोरी कर रही है, जिसके बाद कंपनी के मालिक केके मिश्रा पर आईटी का शिकंजा कसना शुरू हुआ। आईटी की टीम ने 5 राज्यों में करीब 20 ठिकानों पर रेड मारी। इसके बाद जो सच सामने आया उसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। केके मिश्रा के दिल्ली के वसंत कुंज वाले बंगले से 6 से ज्यादा इंपोर्टेड लग्जरी कारें बरामद हुई हैं। बरामद कारों में रोल्स रॉयस, फैंटम, मैक्लेरन, लैम्बोर्गिनी और फरारी जैसी कारें शामिल हैं। ये सभी कारें अलग अलग कंपनियों की हैं, लेकिन नंबर सभी कारों पर एक जैसे ही हैं। बंशीधर ग्रुप के मालिक केके मिश्रा के बेटे शिवम मिश्रा के दिल्ली वाले घर पर रेड के दौरान जहां इनकम टैक्स की टीम को रियल एस्टेट और बेनामी संपत्तियों से जुड़े अहम दस्तावेज मिले हैं, वहीं तंबाकू कंपनी का लंदन कनेक्शन भी सामने आया है। इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की भी आशंका जताई जा रही है। आयकर विभाग को शक है कि कंपनी ने पैसों की हेराफेरी कर काली कमाई का साम्राज्य खड़ा कर लिया है। कानपुर के गुटखा किंग पर आईटी का शिकंजा पूरी तरह से कस चुका है और जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है,
के मिश्रा की काली कमाई की परत दर परत खुलकर सामने आ रही है और इसी के साथ कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री परिषद की आज अहम बैठक होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। दिल्ली के सुषमा स्वराज भवन में बैठक होने वाली है, जो बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। केंद्रीय मंत्री परिषद की बैठक अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। दिल्ली के सुषमा स्वराज भवन में यह बैठक होने वाली है। तो आपको बता दें, कल ही पहली लिस्ट का ऐलान किया गया है बीजेपी की तरफ से और उसके बाद लोकसभा चुनाव के मद्देनजर तमाम तैयारियां प्रधानमंत्री लगातार रैली भी कर रहे हैं। झारखंड, बंगाल और बिहार के दौरे पर भी प्रधानमंत्री मोदी रहे और आज वो अध्यक्षता करने वाले केंद्रीय मंत्री परिषद की बैठक की, जो बहुत अहम मानी जा रही है। और आपको ये भी बता दें कि दिल्ली के सुषमा स्वराज भवन में ये बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। हमारे सहयोगी तौर पर जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं वैभव। संभवतः ये आखिरी केंद्रीय मंत्री परिषद की यह बैठक है, कितनी महत्वपूर्ण रहने वाली होगी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जिस वर्तमान सरकार 2.0 से 3.0 की ओर बढ़ने को लेकर जो तमाम रणनीतियां हैं वो कैसी होंगी, उस पर भी कहीं ना कहीं एक विचार जरूर होगा। सुमित, देखिए बहुत महत्वपूर्ण ये बैठक है जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक अब से बस थोड़ी देर बाद शुरू होने वाली है दिल्ली के सुषमा स्वराज भवन में। महत्वपूर्ण ये बैठक क्यों है? क्योंकि कल ही बीजेपी ने 195 प्रत्याशियों के जो है उन नामों का ऐलान किया है और कोशिश बीजेपी ने की है इन प्रत्याशियों के ऐलान से ही कि स्ट्राइक रेट को बरकरार रखा जा सके और यही वजह है कि इन 195 में से 115 लोगों के टिकट को रिपीट किया गया है। नए चेहरों को जो है वो बहुत कम मौका दिया गया हो और अगर मौका दिया भी गया है तो ऐसी सीटें हैं जो बीजेपी के हाथ में नहीं थी। उन सीटों पर नए कैंडिडेट पर बीजेपी ने भरोसा जताया है। यानी कि बीजेपी इस बार जिस 370 के लक्ष्य को लेकर चल रही है उस लक्ष्य के लिए बीजेपी ने अपनी तैयारी आज से नहीं, ये तैयारी बहुत पहले की हो और इस तैयारी पर सबसे पहले संगठन ने भी अपनी रिपोर्ट दी है और संगठन की रिपोर्ट के साथ ही साथ यह भी समझना होगा कि ग्राउंड पर कितनी मजबूती के साथ बीजेपी ने यह सर्वे किया है अपने एक एक कैंडिडेट को लेकर, कैसे वो ग्राउंड पर गई है और ग्राउंड रियलिटी क्या है। सीधा जनता से टच, वहां पर जो तमाम यहां जो लोग यहां पर सर्वे करने जाते थे वो सीधा जनता से जुड़ते थे और जनता की पहली पसंद क्या है, क्या वो अपने सांसद से खुश हैं या फिर नाखुश हैं, इसके आधार पर एक डीप रिपोर्ट जो है वो तैयार की गई थी और उसी के आधार पर और रिपोर्ट के आधार पर ही वैभव सभी को टिकट दिया गया है। आप बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इस बीच एक और ये बड़ी खबर आ रही, रुक लेते हैं। लोकसभा चुनाव के ऐलान से पहले बीजेपी की जारी हुई है। 195 सीटों के लिए उम्मीदवारों का ऐलान हुआ है। यूपी के लिए 51 उम्मीदवारों का नाम घोषित किया गया है। तो कई कैंडिडेट्स को रिपीट किया गया है और कई का टिकट कट चुका है। और हमारे साथ अजय दुबे जुड़े हुए हैं, रुक लेते हैं उनका। अजय, ये देखा गया कि इस बार कई का टिकट भी कटा है, निराशा कईयों को हाथ लगी, उसके बाद की क्या प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है फिलहाल? देखिए, जिस तरीके से टिकट्स का जो ऐलान हुआ है, पूरी लिस्ट अगर देखी जाए तो ज़्यादातर जो उम्मीदवार हैं उन उम्मीदवारों के टिकट मेंटेन रखे गए हैं। बड़े पैमाने पर जो चेंजेस हैं वो एक दिखता है जौनपुर की सीट पर, जहां पर महाराष्ट्र में जो गृह राज्य मंत्री थे उनको टिकट दे दिया गया। कृपाशंकर सिंह जो मूलतः जौनपुर के रहने वाले हैं उनको टिकट दिया। फिर श्रावस्ती में चेंज दिख रहा है और इसके साथ ही नगीना जो सीट है वहां पर चेंज दिख रहा है। तो ये बड़े चेंजेस है। उस बीच में एक तस्वीर आपको दिखाता चलता हूँ। लखनऊ की राजधानी उत्तर प्रदेश में आज एक कार्यक्रम है जो अखिलेश यादव के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। यादव महासभा एक मंच है जो ये कार्यक्रम कर रही है। एक बार जरा दिखाते हैं आपको इन कुर्सियों की तरफ। अब से 2 से ढाई घंटे में कार्यक्रम है, तैयारियां जारी है। श्री कृष्ण की तस्वीरें आपको दिखाई देंगी। भगवान श्री कृष्ण की तस्वीरों के बीच ये पूरा कार्यक्रम है और बात करने के लिए जो तमाम आयोजक है जो ये कार्यक्रम कर रहे हैं वो लोग यहाँ मौजूद हैं। उनसे हम बात करेंगे, समझेंगे कि क्या तैयारी है। सर, क्या तैयारी है? तैयारी पूरी तरीके से है। यदुवंश को माननीय मोदी जी की छाया में लाना है और जो चुनाव है मोदी जी की गारंटी पे है और माननीय मोदी जी का आप देख ही रहे हैं, आपको सब है, टिकट में कोई परिवर्तन ना होने का या किसी भी चीज का। लिस्ट को कैसे देखते हैं आप? एक तरफ अखिलेश यादव पीडीए की राजनीति की बात करते हैं और इस लिस्ट में तो तमाम पिछड़े नेता, दलित नेता, तमाम लोग बीजेपी के ही दिखाई दे रहे हैं। लिस्ट को कैसे देखते हैं आप उम्मीदवार? अखिलेश यादव जी अब समाप्त हो चुके हैं, अब उनका वजूद नहीं बचा है। ठीक है अजय, अपनी
जाति बिरादरी जी। को ठगी के रूप में। अजय, लेकिन जरा वहां का समीकरण बताइए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि 51 नामों का जो ऐलान किया गया है उत्तर प्रदेश में, उसमें 4 के जो कैंडिडेट पिछली बार उतरे थे मैदान में वो बदल दिए गए हैं। वहां का समीकरण क्या है, क्योंकि ये वो 4 सीटें थी जिन पर बीजेपी हार गई थी, मतलब उन पर चेहरों को बदल दिया गया है। वहां का इस बार का समीकरण क्या कहता है?